रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट लागू हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है, लेकिन राजधानी में लगातार सामने आई हत्याओं ने सिस्टम की जमीन पर तस्वीर जरूर सामने रख दी। कुछ ही दिनों में 6 हत्या के मामले सामने आए। दिलचस्प बात यह है कि इन मामलों की वजहें अलग अलग हैं, लेकिन कई वारदातों में पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में कामयाबी मिली है। फिर भी अब सवाल पुलिस की कार्रवाई से आगे बढ़कर कमिश्नरेट की पूरी व्यवस्था और उसकी ताकत पर उठ रहा है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इसी को लेकर गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। रायपुर में पिछले दिनों हुई हत्याओं को एक साथ रखिए तो तस्वीर डराने वाली जरूर है, लेकिन हर महीने की कहानी अलग है। मुजगहन में 1 जुलाई को भारती नेताम की गला दबाकर हत्या हुई। पुलिस के मुताबिक भारती लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। उसके प्रेमी सावंत बघेल को उसके चरित्र पर शक था। इसी शक को हत्या की वजह बताया गया है और आरोपी गिरफ्तार हो गया। 4 जुलाई को अभनपुर के टेकरो गांव में तालाब के पास परमेश्वर सिदार का शव मिला। गले पर चोट के निशान थे। जांच में पुलिस के मुताबिक मामला पति पत्नी के विवाद तक पहुंचा। आरोप है कि पत्नी तिजिया बाई ने अपने पति के बेटी के साथ गलत हरकत करते देखा। इसके बाद साड़ी के पल्लू से उसका गला दबा दिया। इस मामले में भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अगले ही दिन खमतराई में नंदिनी जैन का शव तालाब में मिला। पुलिस के मुताबिक 4 साल पुराने प्रेम संबंध और चरित्र पर शक इस हत्या की वजह बने। आरोप प्रेमी करण तांडी पर लगा, जिसने कथित तौर पर नंदिनी को सुनसान जगह बुलाकर उसके दुपट्टे से गला दबाया और शव पानी में फेंक दिया। फिर अगस्त में सरस्वती नगर का मामला सामने आया। आपसी रंजिश में महेश धृत लहरे पर रोड और डंडों से हमला हुआ। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तुषार महिदर और सुरेंद्र मधुकर को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान खमतराई के रावा भाटा में पवन टंडन का शव मिला। पवन 5 अगस्त से लापता था। शव कंक्रीट कन्वर्ट और पानी के पाइप के पास मिला। पुलिस को आशंका है कि हत्या के बाद शव वहां छिपाया गया। एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाए और संदिग्ध से पूछताछ चल रही है। इस मामले में अभी पूरी तस्वीर सामने आना बाकी है। और आमा नाका में रेलवे पटरी के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला। शरीर पर चोट के निशान, इसलिए हत्या की आशंका है, लेकिन पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। यानी 6 मामलों को एक ही लकीर से नहीं खींचा जा सकता है। 3 मामलों में कथित तौर पर चरित्र को लेकर शक, निजी रिश्ते वजह बने। एक मामला आपसी रंजिश, और जबकि बाकी मामलों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, चल रही है। लेकिन यहीं से कमिश्नरेट को लेकर बहस शुरू होती है। रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम इसलिए लाया गया था ताकि राजधानी जैसे शहर में पुलिस को ज्यादा तेजी और अधिकार के साथ काम करने की क्षमता मिले। अब सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि अपराधियों में डर पैदा करने के लिए कमिश्नरेट को और अधिकार चाहिए। उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखकर पूरे रायपुर जिले में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू करने की मांग की। उनकी आपत्ति सिर्फ 6 हत्याओं पर नहीं है। उनका कहना है कि मौजूदा ढांचे में अधिकारियों की संख्या ज्यादा और जमीनी स्तर पर जवान कम है। यानी सवाल यह है कि राजधानी में पुलिस की कमान का ढांचा कितना बड़ा है और सड़क पर मौजूद पुलिस बल कितना है। यहां एक बात पुलिस के पक्ष में भी जाती है। जिन हत्याओं में पुलिस को जांच के दौरान पर्याप्त सुराग मिले हैं, उनके आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अपराध होने के बाद आरोपी पकड़ लेना और अपराध होने से पहले उसका डर पैदा करना, दोनों ही बहुत अलग चीजें हैं। रायपुर में कमिश्नरेट की असली परीक्षा शायद इसी जगह है, क्योंकि इन मामलों ने तो यह दिखा दिया है कि हत्या के बाद पुलिस जांच कर सकती है, पकड़ भी सकती है आरोपी को। अब राजनीतिक सवाल यह है कि क्या मौजूदा व्यवस्था राजधानी में अपराध रोकने के लिए उतनी ही सक्षम है, या कमिश्नरेट को जिस ताकत और पुलिस बल की जरूरत थी वह अभी भी अधूरी है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? और जो रायपुर के सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने जो पत्र लिखा है गृह मंत्री को, इस पर आपकी क्या राय है? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में अपराध की क्या हालत है, उसके बारे में भी आपका जो मत है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। मैं हूं सार्थक नायक।